बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में कुछ फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। पहले हम वो देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूलाज हैं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये इक्वल होता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ फिर ये फैक्टर फिर भी ये फैक्टर बन जाता है। सही है। तो एक ये फार्मूला है। नेक्स्ट है ए प्लस बी इसका स्क्वायर। तो ये तो छोटी क्लास में जहाँ पे अलजेब्रा यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका क्या फार्मूला होता है, ए का स्क्वायर आता है प्लस बी का स्क्वायर प्लस ये टू फार्मूले वाला होता है इंटू ए और बी। ये प्लस के लिए जब यहाँ पे माइनस अगर आ जाए तो माइनस के लिए क्या आता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस इसके साथ लगा देना माइनस और सेम यही वाला आ जाएगा 2ab। जहाँ प्लस होगा वहाँ पे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होगा तो आपने जस्ट इस नंबर के साथ माइनस लगाना है। नेक्स्ट है ए प्लस बी का क्यूब। तो उसका फार्मूला क्या बनता है, ए का क्यूब आता है प्लस बी का क्यूब उसके बाद प्लस 3 ए का स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। ये फॉर्म है और इसकी एक ये भी बनती है, ए का थोड़ा ऊपर लिख लेती हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी ये इक्वल होता है ए प्लस बी का क्यूब। तो ये इसकी ना मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म है। इसको ना ये जो फॉर्म बन रही है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली फॉर्म बन जाती है। यहाँ लिख के मैंने आगे अगर माइनस यहाँ भी आ जाए ये आ जाए तो फिर क्या आता है, सिंपल वैसे होता है क्या माइनस में ये जो माइनस है ना इसको हम ऐसे वो लिख सकते हैं ना, ए प्लस माइनस बी इसका हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस आ रहा था यानी कि ये जो सेकंड टर्म है इसके साथ माइनस का है। तो अगर आप इसको ऐसे रख के देखें ए का स्क्वायर ए आ जाएगा बी का स्क्वायर यहाँ पे बी क्या है माइनस बी है ना, बी का स्क्वायर लेंगे तो वो बी आ जाएगा और ये जो माइनस है ना ऊपर पावर इवन आ रही थी 2 आ रही थी, जब पावर इवन हो तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाता है इसलिए यहाँ प्लस हो गया। और आगे क्या आता है फार्मूला में, जैसे यहाँ पे था फार्मूला आगे आता है 2ab 2a वैसे आ जाएगा बी के साथ माइनस आ रहा था ना तो माइनस माइनस से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम माइनस माइनस से आ जाएगा बी तो ये बन जाएगा माइनस को बाहर ले आएंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा। तो ये माइनस ऐसे आ रहा है तो इसमें भी ऐसे आप कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लें ए प्लस माइनस बी और इसका क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे ए का क्यूब लेंगे और बी का क्यूब जब लेंगे बी की पावर 3 करेंगे तो पावर 3 आ रही है, बी की पावर 3 आ रही है तो इसका मतलब पावर क्या आ रही है, ऑड आ रही है। जब पावर ऑड आती है माइनस अगर 7 हो तो -7 लिखा जाता है तो इसलिए माइनस यहाँ आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिर आता है 3 ए का स्क्वायर बी, ए का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, यहाँ पे बी की जगह पे हमने क्या लिखना है माइनस बी तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। और फिर आ रहा था 3 ए बी का स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसलिए यहाँ पे प्लस आता है। जब तो आप लोग ये एक फार्मूला याद रख लें, सही है। अगर आपको माइनस वाला याद नहीं रहता ये प्लस वाला ये फार्मूला याद रख लें और एक ये वाला फार्मूला याद रख लें तो इससे ये वाला फार्मूला भी बन जाते हैं। सिंपल बनने क्या है, सिंपल आपने अगर यहाँ पे माइनस आ रहा था यहाँ पे माइनस लिखते हैं माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे भी ऐसे ही आपने कर देना, ये का यहाँ पे जहाँ पे बी होगा वहाँ पे माइनस बी कर दोगे, क्यूब आ रहा था माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी बी के साथ माइनस आएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था इसलिए यहाँ प्लस आ रहा था तो ये माइनस वाले भी हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आ रहा हो फिर क्या फार्मूला बनता है, फिर बनता है ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस दरमियान में माइनस आ रहा हो तो ए माइनस भी आता है और सेम यही वाली टर्म आती है ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बट यहाँ पे ऊपर वाले में माइनस आता है इसमें यहाँ पे माइनस आता है। तो ये कुछ फार्मूला थे जो इस एक्सरसाइज 4.2 में यूज होने थे तो इसलिए मैंने इनको पहले बता दिया है। अब हम देख लेते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमने इसकी फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन बनानी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो
ये आ रहा है 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4 आ रही है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x की पावर 2 इसका स्क्वायर। सही है, तो ये सेम वही फैक्टर बनता है जब इसका स्क्वायर देते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 18 आ जाएगा और y का स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा। सेम वही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम ना फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर आगे हमने क्या करना है, यानी कि ये एक नंबर का स्क्वायर आ गया, दूसरी का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर दो स्क्वायर एक नंबर का भी आ गया, दूसरे का भी आ गया। अब साथ कोई और नंबर होगा तभी वो उसका फार्मूला बनेगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 2। ये 2 फार्मूला होता है इनटू ये पहली रकम कौन सी आ रही है, ये वाली आ जाएगी, इनटू दूसरी रकम ये वाली, और माइनस जो चीज़ हमने प्लस की है सेम यही चीज़ माइनस कर देंगे। तो जो चीज़ प्लस की वही माइनस करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही है, तो यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है ना, a का स्क्वायर ये आ रहा है। अगर इस टर्म को a ले लें तो ये a का स्क्वायर बन जाता है, और इस टर्म को b लेना तो ये b का स्क्वायर आता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, और ये प्लस 2 ये a आ रहा है, ये b आ रहा है, प्लस 2ab। यही वाला जो मैंने फार्मूला बताया है यहाँ पे, ये जो पहले वाला बताया है यही वाला बताया, यही फार्मूला बन रहा है। तो ये क्या किसकी इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी और इस होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा a इसमें क्या आ रहा है 2x का स्क्वायर, b क्या आ रहा है 9y का स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस वाली टर्म के साथ ये यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया, और ये जो बची टर्म है ना उसको यहाँ लिख लेते हैं। 9 को 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 9 से करेंगे 36 आ जाएगा, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे एक स्क्वायर आ रहा है, अब हम इसको भी लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे, 6 का स्क्वायर 36 आता है, x और y इसका जब स्क्वायर ओपन करते सेम यही चीज़ बनती है। ये भी एक नंबर का स्क्वायर आ रहा है और ये एक नंबर का स्क्वायर दरम्यान में माइनस आ रहा है, तो एक फार्मूला मैंने पीछे भी बताया है। तो ये कौन सा फार्मूला बनता है, ये नंबर आ जाएगा। एक बार इसको प्लस कर देना इस नंबर के साथ, ब्रैकेट डाल के ये नंबर इंटू एक बार माइनस डाल के ये वाला नंबर। इनके ये जो फार्मूला मैंने बताया है ये यूज करना है। ठीक है, आप लोगों ने ये फर्स्ट वाला ये बन रहा था ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और किसके इक्वल आता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यही वाला फार्मूला ये यूज क्या किया मैंने, ये वाला। तो ये बन गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वो भी सेम ऐसे ही होना है। उसमें जस्ट जो इसकी रकम है थोड़ी तादाद वो दी हुई है, यहाँ पे नंबर कांस्टेंट कोफिशिएंट वगैरह दिए हैं वो थोड़ी चेंज है, बाकी सेम स्टेप को ही है। यानी इनके यहाँ पे ए और बी की वैल्यू डिपेंड है। अब ए की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए की पावर 2, और 64 का हम क्या लिख सकते हैं 8, बी की स्क्वायर और इस सब का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर भी आ रहा है, बी वाली टर्म का भी स्क्वायर आ रहा है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या कर लेंगे, ये 2 लगा देंगे। ए वाली टर्म क्या आ रही थी ए का स्क्वायर, बी वाली क्या आ रही थी 8b का स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई। इसको ऐड भी किया और माइनस भी कर दिया, तो ये सारे यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया। किसका बनता है ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल का स्क्वायर। इसमें ए क्या आ रहा था ये टर्म आ रही थी, और बी यार इसका होल का स्क्वायर। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं 4ab इसका स्क्वायर। तो ये सारी टर्म अगर इसको ए ले लें इसको बी ले लें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला लगा दें तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला जो ऊपर वाले क्वेश्चन इसमें लगाया अभी, इसमें अभी जो लगा के ना सेम वही यहाँ पे लगा देना है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखें इसका थर्ड पार्ट। इसमें आपने क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर 2, और यहाँ पे देखें तो ये भी स्क्वायर बन रहा है। 4 का स्क्वायर आता है 16 आ जाता है। सही है, यानी कि ये ए वाली टर्म आ गई और ये बी वाली आ गई। अब हमारे पास ए और बी आ गए है। अब हमें 2ab नहीं हमारे पास नहीं है, हम उसको ऐड भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। 2 इंटू ए क्या आ रहा है ये वाली टर्म, एंड बी क्या आ रहा है ये वाला। ये प्लस भी की है और ये माइनस भी की है। उसके बाद ये जो 4x है वो साथ ऐसे लिखती है। तो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन रहा है कि इसका a प्लस बी, ये टर्म आ रही है, b क्या आ रही है 4 आ रही है, a प्लस बी
इसका स्क्वायर और बाद इसके बाद क्या था, ये 8 बन जाएगा 8x का स्क्वायर और ये 4 ऐसे आ जाएगा 4x का स्क्वायर। तो नेक्स्ट अगर देखें इसमें से 8 में से 4 निकाल देंगे तो ये 4x का स्क्वायर आ जाएगा, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। अब ये देखें ये अगर इस सारी फॉर्म को a ले लें इसको b ले लें तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a एक बार प्लस लगा देंगे b के साथ और एक बार b के साथ माइनस लगा देंगे। सेम जो ऊपर भी फार्मूला लास्ट पे यूज करते हैं वो यूज हो रहा है। आगे वाला जो इसका ये फोर्थ पार्ट है ये भी वैसे सेम है, ऊपर जैसे इसका थर्ड पार्ट किया वैसे 4 का हम क्या लिख सकते हैं, x/4 को x का स्क्वायर उसकी पावर 2 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 की जो भी पावर लें वो 1 के इक्वल ही आती है। ये वाली फॉर्म ये a बन रहा है हमारे पास, ये b है, तो अब a b है और 2ab बनाना है हमने साथ ताकि फार्मूला हमारा मुकम्मल हो जाए। तो वो हम क्या करेंगे 2 इंटू a और ये b प्लस किया माइनस किया, ये माइनस 14x ये वैसे रहने दिया। ये यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन गया a प्लस बी और इसका स्क्वायर साथ ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x का स्क्वायर आ जाएगा और ये 14x का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 4x इसका स्क्वायर। अब ये टर्म एक ये स्क्वायर में आ रही है माइनस ये इस टर्म का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको यहाँ पे वही फार्मूला लगा देंगे स्क्वायर वाला। पहली टर्म माइनस एक प्लस ये लिख देंगे और ब्रैकेट लगा के ये टर्म एक बार माइनस ये लिख देंगे, तो ये इसकी वेक्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट वो देख लेते हैं। सेम जैसे पीछे वाले क्वेश्चन किया था x की पावर 4 थी तो x का स्क्वायर की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 को 3y का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बस ये टर्म a बन रही है ये b बन रही है, तो जैसे सेम पहले क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में किया है वैसे हम करते हैं। यहाँ पे 2a इंटू बी माइनस 2a इंटू बी ये टर्म ऐड भी की माइनस भी की और उसके बाद ये जो 30x का स्क्वायर y का स्क्वायर ये आ गया, तो ये यहाँ तक फार्मूला बन रहा है, ये आ गया फार्मूला लिख दिया। उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x का स्क्वायर y का स्क्वायर और ये जो वैसे आ जाएगा। ऐड करेंगे 36x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इसको स्क्वायर की फॉर्म लिख सकते हैं 6xy और ये स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे देखें ये इस नंबर का स्क्वायर और ये दूसरे नंबर का स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर एक बार प्लस सेकंड नंबर लिख देंगे ब्रैकेट लगाएंगे और फिर फर्स्ट नंबर एक बार माइनस लिखेंगे और ये जो सेकंड वाला नंबर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर और इसकी पावर 2 और यहाँ पे y जो है y की पावर 2 और इसका ये स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये a का भी स्क्वायर बन रहा है, इनकी ये जो x स्क्वायर है ये एक ही फॉर्म में आ रहा है, a का स्क्वायर आ रहा है और ये b का स्क्वायर बन रहा है। अब हमारे पास 2ab नहीं है तो हम क्या कर देंगे 2 ये ab वाली फॉर्म जो है ये ऐड कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, साथ ये 11x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक फार्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है a प्लस बी होल का स्क्वायर, a x का स्क्वायर है और b y का स्क्वायर है और ये माइनस 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर और ये 11x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 11 में से जब हम 2 निकालते हैं प्लस का 9 आता है, सही है प्लस का 9 आता है, यहाँ पे प्लस आता है, बट यहाँ पे फार्मूला जो हमारे पास है वहाँ पे क्या है दरमियान में माइनस होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है उसको आप चेंजिंग कर लो उसमें थोड़ी सी। तो मैंने उसमें क्या चेंजिंग की है कि यहाँ पे जहाँ पे 11 आ रहा था ना प्लस का 11 उसका मैंने कर दिया माइनस का 7, सही है माइनस का 7 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, माइनस का ये 7 है और माइनस का 2 है तो ऐड करेंगे माइनस का 9x यहाँ माइनस फिर हो जाएगा माइनस का 9 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर फॉर्म लिख दो, सही है। अब ये फार्मूला सही बन रहा है, यहाँ पे इनके इस नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, तो इसका कौन से फैक्टर बन जाएंगे पहला नंबर एक बार प्लस लगा के ये वाला नंबर लिख देंगे और फिर ब्रैकेट डालेंगे ये वाला पहला नंबर आ जाएगा, सही है, फिर माइनस ये वाला दूसरे वाला नंबर, तो ये इसके फैक्टर आ गए।